हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखिए वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पढ़ा था ना। तो अब इनकी स्ट्रक्चर भी देखी थी। तो कौन कौन से हुए थे ये, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ, इस टाइप के थे ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनकी स्ट्रक्चर अब देखते हैं हम। देखिए एल्गी, एल्गी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास और इसको बोलते हैं स्पायरोफायरा। ठीक है, इस टाइप की होती है एल्गी की। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे उनको डिटेल से पढ़ोगे तो आपको बस स्ट्रक्चर बता रहे कि एल्गी की ये होती है। और ये होती है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये प्लाज्मा अमीबा हो गया और ये हो गया पैरामीसिया। अमीबा पता है सबसे स्मॉलेस्ट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और इसको बताए एक कोशिके मतलब वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ये। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। और ये पैरामीशियम है, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, ये ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड में होते हैं ना अपने, जो फंगी होती है जो कवक लगती है ना, वो कैसी होती है, उस टाइप की होती हैं। जब उनको माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तब ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। वैसे तो अपन को ऐसी दिखेगी, थोड़ी फफूंद बोलते हैं जिसको, हल्का हल्का सा बारीक बारीक सी। और ये है पेनिसिलियम। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। और ये एस्परगिजिलस, एस्परजिलस, ये सारी क्या है, फंगी है। ठीक है, ये किस किस में पाई जाती है, कोई कोई अचार में पाई जाती है, कोई फंगी कहाँ लगती है, रोटियों में भी लगती है ना, फफूंद लगती है जो, और क्या अचार में भी लग जाती है और बहुत सारी चीज़ों में लग जाती है। और ये एस्परजिलस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब देखिए, अब मैंने बताया था कल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ये बताई थी ना। ये कौन सा बैक्टीरिया था, रोड शेप बैक्टीरिया था। और ये स्पायरिकल बैक्टीरिया था। स्पायरल मतलब स्पायरल की मतलब स्पायरल वो होती है ना, रोल गोल गोल टाइप की, उस टाइप का बैक्टीरिया था। अब देखते वायरस दे रखा है, वायरस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। देखो वायरस की, ये होते हैं ना इधर की तरफ, ये होते हैं, अपन बोलते हैं ना, अभी तो अपना वो चल रहा है ना, कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी स्ट्रक्चर बताते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर भी सेम ऐसी होती है ना, उसके साइड से ऐसे निकले रहते हैं गोल सी स्ट्रक्चर। तो वो हर वायरस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। और इसका ये क्या होता है, ये नीचे टैल वाला, टैल बोलते हैं इसको, और जिसके थ्रू ये किसी ऑर्गेनिज्म पर रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया होते हैं। सिंगल सेल मतलब जिसमें एक ही सेल हो। ठीक है, हम जैसे ऑर्गेनिज्म है, अपना जो शरीर है वो कितनी सारी सेल से मिलकर बना होता है। हमारे जो हम तो काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी सेल होती हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे से होते हैं, उसमें क्या है, सिंगल सेल का ही बना होता है। सम बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेल्यूलर सच एज एल्गी एंड फंगी। तो कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ एल्गी होंगे, कुछ प्रोटोजोआ होंगे, कुछ मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब जिसमें दो मल्टी मतलब ज़्यादा सेल्यूलर में कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, कुछ वैसे भी होंगे। सच एज एल्गी एंड फंगी। तो कौन कौन से होंगे वो, एल्गी और फंगी ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी सेल्यूलर प्रेजेंट होता है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये कैसे ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जी सकते हैं किसी भी कंडीशन में और इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में मतलब कि किसी टाइप के इन्वायरमेंट में, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या ह्यूमस हो, कुछ भी किसी प्रकार का इन्वायरमेंट हो उसमें रह सकते हैं। ranging from ice cold climate to hot spring and desert to mercery land। ठीक है, जो ये क्या करते हैं, रैंक करते, कोल्ड वाले इस क्लाइमेट में भी रह लेंगे, हॉट स्प्रिंग, हॉट मतलब गर्मी में, बरसात में और पतझड़ में, डेजर्ट, डेजर्ट मतलब सूखा रेगिस्तान बोलते हैं जिसको डेजर्ट बोलते हैं, वहाँ पे भी रह लेंगे। और लैंड में भी रह लेंगे, जहाँ पानी वानी की कमी होती है उसमें भी रह लेंगे। They are also found inside the bodies of animal including humans। ये कहाँ पाए जाएंगे, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ पाए जाएंगे। द बॉडी ऑफ एनिमल, या तो एनिमल की बॉडी में पाए जाएंगे या इंक्लूड ह्यूमंस की बॉडी में भी पाए जाएंगे। ह्यूमंस कौन हो गए, हम इंसान हो गए, हमारी बॉडी में भी पाए जाएंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल
अदर एग्जिट फ्रीली। कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, फ्रीली ग्रो करते हैं, मतलब कि आसानी से रहते हैं, फ्री रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाई थी उसको, तो वो क्या होती है, लीव करती है अलोन। अलोन मतलब अकेली लीव करती है। विथ वाइल्स फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। और लेकिन जो फंगी होती है, बैक्टीरिया होती है, कैसे में रहती है, कॉलोनीज में। कॉलोनीज कैसी होती है, अपन जो बोलते हैं ना घर की, जो तुम कौन सी कॉलोनी के हो, तुम कौन सी कॉलोनी, तो इसमें क्या मतलब हुआ, कॉलोनीज मतलब एक जगह इकट्ठे रहने वाला, जो पर्सन रह रहे हैं, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे रहते हैं, वो कॉलोनीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फंगी और जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे झुंड बना के रहते हैं एक कॉलोनी में। ठीक है, उसको कॉलोनीज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लीव्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जो लीव्स, मतलब हमारी जिंदगी में। सम ऑफ देन आर बेनिफिशियल। कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल। और कुछ क्या करेंगे, बहुत हार्मफुल होंगे हमारी बॉडी के लिए। एंड कॉज डिजीज। और क्या करेंगे, डिजीज करेंगे। डिजीज मतलब बीमारी करेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं डिटेल से। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली मतलब जो मित्र होते हैं हमारे, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल लाते हैं हमारी बॉडी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूज किए जाते हैं हमारे बहुत सारे पर्पस के लिए। जो कौन कौन से में होते हैं, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। कर्ड मतलब दही, प्रिपरेशन करने में, दही में, ब्रेड एंड केक, ब्रेड में भी और केक में भी। कैसे हो गई ये, अब देखो, जो हमारा दही होता है ना, जो क्या बोलते हैं, जिसको हम दही जमाते हैं ना, दूध से दही बनता है ना, जिसमें हम खाते हैं। अब उसको माइक्रोस्कोप में आप देखोगे ना, तो उसमें इतने सारे बैक्टीरिया क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। तो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, हम उनको देखेंगे तो अरे ये तो डेंजर होंगे क्या हमारी बॉडी के लिए, लेकिन वो बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्यों बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में प्रोटीन का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बेनिफिशियल हो गए ना। तो हम सोचते हैं कि दही खा रहे हैं, दही के साथ हम कितने सारे बैक्टीरिया भी खा रहे हैं, पर वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब उसको एक हो गया। अब सेकंड है ब्रेड। ब्रेड होती है, जो ब्रेड बनाते हैं ना, जैसे कि कहीं भी ब्रेड बनती है, तो कैसे बनती है ब्रेड को, क्या होता है, उसको मैदे में डाल कर उसको खमीर उठाना पड़ता है, यीस्ट बनाना पड़ता है। यीस्ट जानते हो, जैसे कि किसी चीज़ को रात भर भिगो के रख देते हैं, जैसे कि हम मान लो इडली बना रहे, इडली सांभर बनाएंगे, या फिर वो बनाते हैं ना, छोले भटूरे बनाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं, भटूरे के लिए क्या करते हैं, आटे में, मैदे में क्या डालते हैं, छाछ। आटे को छिड़ाते हैं थोड़ी देर तक, मतलब कि उसमें छाछ डाल के कई देर रख देते हैं, जिससे क्या होता है, वो फूल जाता है। और वो क्या होता है, जिससे कि उसमें जो बैक्टीरिया बनने लगते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। वो प्रोटीन में डेवलपमेंट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, बेनिफिशियल बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेंगे एक साथ, और वो क्या कर रहे थे, हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होंगे, हार्मफुल नहीं होंगे। तो इसलिए हम उसको फूड में भी वो करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बेनिफिशियल हो गए ना। केक, केक में जो होता है ना, केक बनाने में भी यूज होते हैं। केक की ब्रेड बनती है, नीचे की तरफ केक की ब्रेड रहती है, ऊपर तो क्रीम रहती है। तो ब्रेड रहती है, वो कैसे बनेगी केक के, वो भी यीस्ट द्वारा बनेगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस में यूज आते हैं, वो प्रोडक्ट्स में। अल्कोहल, अल्कोहल जानते हो ना, शराब होती है, जो वाइन्स होती है, वो कैसे बनती है, वाइन होती है ना, जो वाइन जिसको बोलते हैं कि अंगूर को बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल खराब करके फिर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, उससे वो क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलपमेंट हो जाए जब उसकी बनती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करेंगे, बैक्टीरिया उसके वर्क करके तो वो वाइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो इसलिए वो ये कैसी, किस मेथड के थ्रू बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेथड के थ्रू ही हमारी जो वाइन होती है, अल्कोहल होती है, ड्रिंक्स होती है ना, सारी बनती है। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट।
ये किसके काम आते हैं, ये और क्लीनिंग अप मतलब कि सफाई करने के काम आते हैं इन्वायरमेंट के। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिज्म वेस्ट, vegetable peels, remain of animals, faces, etc. are broken down the harmless and usable substance by bacteria. Recall the bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है ना, जो मिट्टी में होता है, जो किसके थ्रू किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी जब अपने आप पिछली क्लास में स्टडी की होगा, अपने पिछले लेसन में तो स्टडी की थी अपन ने, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वो क्या करता है, मिट्टी से नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के थ्रू ही तो बना रहा है वो। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करता है ना, ये क्या काम कर रहा है, क्लीनिंग तो कर रहा है इन्वायरमेंट की, सॉइल की भी हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया है और फिर भी प्लांट्स की हेल्प कर रहा है। ठीक, आगे देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। जो कर्ड होता है, दही होता है, और ब्रेड कैसे बनता है, यू कैन लर्न इन द 7th क्लास दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो आपने 7th क्लास में पढ़ लिया था कि जो इस मिल्क से जो टर्न आउट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड बनता है। वो किसके थ्रू बनता है, बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। वो आगे पढ़ोगे आप। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. तो मैंने देखा मेरी मम्मी होती है, वो क्या करती है, ऐड करती है लिटिल कर्ड में, थोड़ा सा दही ऐड करती है किसमें, गर्म मिल्क में, और उसको फिर सेट कर देती है कर्ड में नेक्स्ट डे में। तो अगले दिन क्या होता है, वो दही बन जाता है। वो कैसा क्यों हुआ, कर्ड contains several microorganisms. Of these are bacterium, लैक्टोबैसिलस। ये आप ध्यान रखना, जो दही बनता है, दूध से दही बनता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके थ्रू बनता है, लैक्टोबैसिलस के थ्रू। परमोटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कर्ड में क्या होता है, दही होता है। दही में क्या होगा, बहुत छोटा सा भी दही का पार्ट होगा ना, 1 चम्मच दही होगा, मतलब थोड़ा सा भी हो, उसमें क्या होगा, लैक्टोबैसिलस क्या होंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेंगे, जैसे कि हम उसको दूध में डालेंगे, वो अपनी संख्या को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज कर करके वो क्या होगा, पूरे दही में फैल, पूरे दूध में फैल जाएंगे। तो फैल के क्या होता है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा पूरा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस क्या होगा, तो उसकी संख्या इंक्रीज कर सब इंक्रीज कर करके वो एक दही में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड्स। तो ये मल्टीपल करते रहते हैं अपनी संख्या को। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। जो बैक्टीरिया होते हैं किस में काम आते हैं, बनाने में, चीज जानते हो ना, पिकल्स बना, अचार, एंड मैनी अदर्स फूड आइटम, और बहुत सारे फूड आइटम बनाने के भी काम आता है। एंड अदर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा। रावा किसको बोलते हैं, सूजी को बोलते हैं। इडलीज एंड भटूराज इन कर्ड। जो भटूरे बनते हैं, जो इडली बनते हैं, वो किसके थ्रू बनते हैं, कर्ड दही में डाल के बनाते हैं ना। कैन यू गैस वाई। तो आप सोच सकते हो वो कैसे बनते हैं। आई थिंक एडिंग कर्ड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ यीस्ट इन द दिस स्टफ। तो जो अपन जैसे कि दही में इडली बनाते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं हम, सूजी में क्या डालेंगे, हम दही डालेंगे, है ना। और जो हम वो बनाएंगे, भटूरे की बनाते हैं, तो भटूरे में आटे में क्या डालेंगे, दही डालेंगे। दही क्या करेगा, उसमें क्या प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस, वो क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो क्या करेगा, अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने से क्या होगा, तो उस बैक्टीरिया की संख्या इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, वो उस पूरे जो प्रोडक्ट होगा उसमें फैल जाएगा। तो जिससे वो क्या करेंगे, वो ग्रोथ करते रहेंगे कंटिन्यू। तो ठीक है, तो इसके थ्रू ये बनते हैं प्रोडक्ट। आगे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, तो उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप इसको एक बार देख लेना, और इनकी स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना, वायरस की कैसी स्ट्रक्चर होती है, और बैक्टीरिया की कैसी स्ट्रक्चर होती है, और फंजी की कैसी स्ट्रक्चर होती है। इसको एक बार आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके आगे वाली क्लास के लिए भी मान लो, या आगे अपने चैप्टर के लिए मान लो। ठीक है, थैंक यू।